तो नेक्स्ट आज डिस्कशन होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में देखिएगा अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कैसे? पहले एक अभिक्रिया ले रहे जहां पर ले रहे 2A से उत्पाद, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है दो अभिकारक जो है वो समान है, दो अभिकारक जो ले रखे हैं वो समान है, यानी कि 2A से उत्पाद हमने यहां पर लिया। अब इसमें स्थिति वही है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, सभी के लिए किया था। t इज इक्वल टू 0 पर ये मान लेते हैं कितना हो गया, C0 हो गया, और t इक्वल टू t पर इसको मान लिया Ct, इसी को हम a मान लेते हैं, इसी को हम a माइनस x भी मान लेते हैं। अब दर लिखेंगे तो दर बराबर कितना लिखेंगे बेटा? दर बराबर लिखेंगे Ka की घात 2। समझ में आ रहा है? दर बराबर क्या लिखेंगे? Ka की घात 2। ये हमने यहां लिख दिया, क्लियर है। अब इसका दर कैसे लिखेंगे? तो मैंने बताया था विलुप्त होने की दर क्या लिखते हैं। तो विलुप्त होने की दर क्या होता है? माइनस, क्योंकि a के बारे में लिख रहे हैं, या 2a का मतलब दिमाग मत लगाना कि 1/2 लिखना है, या 1/2 नहीं होगा। मैंने कहा रस समीकरण मिति नहीं लिखी जाती है ना, वो तब होता है जब हमें बराबर करना होता है, तब के लिए स्थिति होती है। तो बराबर तो हमें करना नहीं है, तो हमें a के लिखना है, तो क्या होगा? d/dt ऑफ a हो जाएगा, क्लियर है। d/dt ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर k हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का वर्ग हो जाएगा। अब इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, यहाँ कितना होगा? dA डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा? k और b। अब क्या करना होगा? हमें इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो क्या इंटीग्रेशन करना है? C0 से Ct के बीच में, तो यहाँ C0 हो गया और यहाँ Ct हो गया, यहाँ कितना होगा? 0, और यहाँ कितना हो गया? t। ये समझ में आ गया, इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो याद करो इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं 1/x² इंटू dx, याद है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? s की पावर -2 इंटू dx लिख सकता हूँ। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x यहाँ कितना होगा? -2 + 1 -2 + 1। आ गया समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ होगा -2 + 1, x की पावर -2 + 1। अब देखो जरा यहाँ पर देखो, यहाँ कितना हो गया? नीचे -1, यहाँ ऊपर कितना होगा? x की पावर -1 डिवाइड बाई -1। ये बात समझ में आ गई? माइनस को आगे कर लो तो इसको मैं 1/x भी लिख सकता हूं, ये माइनस आगे हो गया, ये 1/x हो गया, क्लियर है। तो इसी चीज को मैं यहां पर इसको एलोबरेट कर लेता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस जगह क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर ले तो यहां पर आएगा 1/, यहाँ क्या ले रहे हैं? a ले रहे हैं, ये 1/a आ गया। यहां पर अपन ने क्या किया? इसका लिमिट रखी, यहाँ कितना हो गया? C0, यहाँ कितना हो गया? Ct इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा k, और ये हो गया आपके पास t, यहाँ हो गया 0 से t। बोलो समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/, देखो यहाँ पर 1/Ct माइनस 1/C0, अरे है कि नहीं है? 1/Ct माइनस कितना होगा? 1/C0 इज इक्वल टू k। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? आ गया? यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। गौर से देखो फॉर्मूले के अंदर 1/Ct, Ct मतलब क्या हो गया? अंतिम मात्रा, और अंतिम मात्रा कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो डिवाइड किया गया वो किससे किया? कम है। C0 क्या होगा? प्रारंभिक मात्रा, ये होती है ज्यादा। तो जब ये ज्यादा होगा तो 1/ ज्यादा बराबर कम, और 1/ कम बराबर ज्यादा, तो धनात्मक मान अपने आप आ जाएगा। अरे हाँ है ना? तो 1/Ct माइनस 1/C0, तो Ct क्या होता है? छोटा, तो ये मान हो गया बड़ा, ये मान होता है बड़ा, ये मान हो गया छोटा, तो यहाँ डिफरेंस बराबर आ जाएगा k। t और k क्या होता है? ये तो आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? दर स्थिरांक। और t क्या होता है? t होता है समय। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई परेशानी? क्लियर है? तो फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो हम जो फॉर्मूला निकाल पाए वो निकाले 1/Ct माइनस 1/C0 इक्वल टू Kt। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम रूप परिवर्तन कर देते हैं। रूप परिवर्तन मतलब C0 की जगह पर अपन a लिख देते हैं, और Ct की जगह पर क्या लिख देते हैं? Ct की जगह पर अपन a माइनस x लिख देते हैं। यहाँ a हो गया और यहाँ हो गया a माइनस x।
समझ में आ गया? तो एक फॉर्मूला तो ये दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं रखना है, लेकिन एक और फॉर्मेट हम लेके आए। तो यहां क्या करें, 1 अपॉन a माइनस एक्स कर दिया यहां पर, माइनस 1 अपॉन क्या कर दिया, a इक्वल टू क्या कर दिया यहां पर kt। अब एलसीएम ले लो, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स कट गया, यहां पर a आ गया, माइनस a से a कट गया, माइनस a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। सही है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, a ये माइनस खोलो यहाँ पर, तो यहाँ पर a प्लस हो जाएगा, a माइनस a प्लस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आ गया समझ में? a से a कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन t इंटू x अपॉन a माइनस एक्स। ये बेटा एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, और बहुत काम का फॉर्मूला है ये, बहुत काम का फॉर्मूला है, बार बार इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। तो दो फॉर्मूले होंगे सीटी और सी नॉट के फेज में, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। क्लियर है? और ये क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्या होता है, प्रारंभिक मान होता है कि नहीं होता है, प्रारंभिक मात्रा, और x का मतलब क्या हो गया, जितनी वियोजन हो रही है वो मात्रा। बोलो क्लियर है? दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे? बताओ क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट इक्वल टू के टी, और क्या दूसरा फॉर्म क्या है, k इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स ए माइनस एक्स। लॉग से बच गए आप लोग, यानी कि द्वितीय कोटि में लॉग वाला जो टेंशन था वो नहीं है, गलत है, यहां नहीं है, लेकिन द्वितीय कोटि में है, दूसरा केस आएगा। तो अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2a से क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है कि 10 सेकेंड में ये 20% वियोजित हो रहा है, 10 सेकेंड में ये 20% वियोजित हो रहा है। क्लियर है? तो बताओ 80% वियोजन में कितना समय लगेगा। करोगे क्वेश्चन को? चलो करो, इस क्वेश्चन को करो, रफ में करो कहीं। ठीक है, 10 सेकेंड में कितना हो रहा है, 20% वियोजन हो रहा है, तो 80% वियोजन में कितना समय लगेगा। क्लियर है? चलो मैं फॉर्मूला आपको, आप जो चाहो फॉर्मूला लगा लो, जो चाहो फॉर्मूला लगा लो। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, k इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। ये फॉर्मूला लगाना है, मतलब मेरा मन ये है, बाकी आप लोग अपनी इच्छा से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, वो लगा सकते हो 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के टी। तरीका वही है, मतलब सबसे पहले k का मान निकालोगे 20% के लिए, सबसे पहले k का मान निकालोगे 20% के लिए, फिर अगला मान किसके लिए होगा, 80% के लिए, दोनों के मान क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। ट्राई करो। तो 20% के लिए 10 हो गया, तो 80 के लिए 40 हो गया, ऐसा तो नहीं दिमाग लगा रहे हो, 20 20 20 20 तोड़ दिया, खत्म है। कितना, 160। ट्राई करें, चलो देखते हैं, 160 पक्का। चलो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले k लगाएंगे, सबसे पहले k कैलकुलेट करेंगे। k इक्वल टू 20% की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन 10, t की जगह मैंने 10 रख दिया है, रख दिया, इनटू x की वैल्यू कितनी हो गई 20, डिवाइड बाई a का मान कितना हो गया 100, यहां कितना हो गया 100 माइनस 20। अरे आ गया, आ गया। तो यहां पर सॉल्व कर लेंगे अपन, 1/10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 80। ठीक है भाई, चलो दूसरे वाले 80 के लिए निकाले, 80 के लिए निकाले तो क्या होगा, k इक्वल टू 1 अपॉन टी निकालना है, 80 ऊपर कर दिया बच्चों, यहाँ 100 हो गया, यहाँ कितना हो गया 100 माइनस 80। सही बोला? तो यहाँ हो गया k इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू 80। तो दोनों को बराबर ही कर दे रहा हूं, एक स्टेप कमी हो जाएगा, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर रहा हूं मैं,
यहां पर इसको 1/10 गुणा 20/100 गुणा 80 बराबर 1/30 ये किया होगा। यहाँ पर 80 100 गुणा, है ना, तो आया तो 20 चको 80 4, 20 चको 80 4, 100 से 100 कैंसिल हो गया 40, 40 और 4 चको 16, इसका मतलब 160 से। आ गया, सिंपल था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो। वही तरीका, वही चीजें, वही व्यवहार, ये लो अपना प्रोडक्ट। 25% वियोजन में अपने को लगता है 10 सेकेंड, तो भाई साहब 75% वियोजन में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है हमको। तो 25% वियोजन में 10 सेकेंड, तो 75% में कितना? तो सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं 25 के लिए पहले लगा लेता हूं, 1/10 इंटू ऊपर 25 नीचे 100 इंटू 75 बराबर 1/t इंटू 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 100 से 100 कट गया, यहां से मल्टीप्लाई हो गया 9 90। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का कोई डाउट ही नहीं है? नहीं है ना? एक शॉर्टकट तरीका भी दिमाग में क्लिक कर गया, तुम्हारे भी कर गया होगा, नहीं किया? ओहो, ऐसे कैसे? अभी तुमने क्या किया, इससे पहले क्या किया? एक जुगाड़ बता रहा हूं मैं। यहां 20 था या 80 था, 4 गुना, यहां कितना हो गया? 16 गुना। हाँ, 4 चौको 16 ही होता है। हाँ, आया। और यहां जुगाड़ देखो, वाह 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 वाह, 3 तिया 9, यहां 3 गुना, तो यहां 9 गुना। अरे हाँ, ध्यान नहीं दिया, 50 में 2 नहीं करना है, क्लियर? अरे तो कितना भी आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अंतिम निकालना है, जैसे कि यहां पर क्या है 75 है, यहां क्या है 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम बटा प्रारंभिक, अरे अंतिम बटा प्रारंभिक, अरे हाँ है ना, का वर्ग द्वितीय कोटि गुणा प्रारंभिक समय, अरे हाँ है ना? सही जुगाड़ मारा मैंने, पक्का हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये जो अंतर है ये ले लो, प्रतिशत कैसे कर दो, प्रतिशत फाइनल डिवाइड बाई प्रतिशत प्रारंभिक का वर्ग द्वितीय कोटि का इंटू 10। अच्छा 10 वैल्यू लग दी मैंने, अब समझ में आया? अब यहां कुछ भी टी मान हो सकता है, कर लोगे ना, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी टी हो सकता है, वो आप लगा लो, आ जाएगा। लेकिन तभी आएगा जब डिवीजन वाली कंडीशन आ रही हो, है ना? डिवीजन वाली, जैसे 75/25 तो 3 3 तिया 9, 80/20, आगे बात समझ में? कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी? अब जैसे 20% होता, अब सोचो 20% था, 60% निकालना है, और अगर मैं कहता हूं ये 10 सेकेंड है, बताओ कितना होगा? अब समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है? तो एक जुगाड़ के साथ अपन आगे चलते हैं। अब चलो इतनी बात मैंने बता दी है, तो यहीं पर हम एक और कंडीशन को ले रहे हैं, अर्धायु। अब यहीं पर इसके अर्धायु को भी निपटा लेते हैं, ठीक है? यहीं पर इसके अर्ध आयु को भी देख लेते हैं। तो क्या होगा अर्धायु, उसको देख लो, t 1/2, ये हमारा अर्धायु है। अर्धायु का मतलब आधा, अर्धायु का मतलब आधा,
ठीक है भाई साहब, आधा। क्या होगा सोच के देखो, क्या होगा, टी किस में बदलेगा, टी हाफ में। सी नॉट तो सी नॉट रहेगा, सी टी किस में बदलेगा, सी नॉट बाई टू। फॉर्मूला हमारे पास पता ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1 सी टी, 1 सी टी। यहां कितना हो जाएगा, सी नॉट बाई टू, सी टी की जगह सी नॉट बाई टू, माइनस 1 सी नॉट इक्वल टू के टी हाफ। बोलो समझ में आया, क्लियर हो गया। उसको ऊपर ले जाए, 2 सी नॉट माइनस 1 सी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, टी हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो, 2 सी नॉट माइनस 1 सी नॉट है, तो एक बात मुझे बताओ, यहां कितना बचेगा, 1 सी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टी हाफ हो जाएगा। तो टी हाफ निकालना है मुझको, 1 के इंटू सी नॉट। ये लो भाई फॉर्मूला तैयार, ये फॉर्मूला क्लियर है कि टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 1 के सी नॉट। अब जरा इस फॉर्मूले को देख के क्या महसूस कर रहे हैं आप, अच्छा कि खराब, ये नहीं पूछ रहा हूं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस चीज के लिए, अर्धायु और सी नॉट के मध्य। क्योंकि ऐसा हमने जीरो शून्य कोटि में भी देखा था, जीरो ऑर्डर में भी देखा था, क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट में उड़ ही गया, था ही नहीं, और सेकेंड में, यानी इसका मतलब यहां पर हो गया टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि सांद्रता बढ़ाने पर अर्धायु का मान, क्लियर है, समझ में आ गया। सांद्रता अगर आप बढ़ाओगे तो अर्धायु घटेगा, मतलब अगर हम कम सांद्रता लेंगे तो ज्यादा समय में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होगा, और ज्यादा समय लेंगे तो कम समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा। जबकि प्रथम कोटि में क्या था, चाहे जितना ले लो, कितना भी ले लो तो समान था। तो द्वितीय कोटि में क्या था, जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अर्धायु का मान बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो चलो इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन, तो हमारे पास में वही है, 2a से उत्पाद है, ठीक है, और अपना जाना पहचाना एग्जाम्पल, जाने पहचानी वाली चीजें कौन सी, कि हमारे पास अर्धायु अगर 10 सेकेंड है, अर्धायु हमारे पास 10 सेकेंड है, तो 75% वियोजन में कितना समय लगेगा। चलो सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, 75% समय वियोजन में कितना समय लगेगा। क्या करना है, अर्धायु का मान का एक समीकरण बनाना है, के निकाल लेना है, उसके बाद क्या करना है, 75% पे निकाल लेना है, बस हो गया, इसके को रख देना है। चलो देखो कैसे करेंगे। अर्धायु का मान 10 सेकेंड है, फॉर्मूला मैंने अभी दिया है आपके सामने, के इक्वल टू कितना है, 1 सी नॉट इंटू टी हाफ, हो गया। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सी नॉट को मान लेता हूं 100, और ये कितना हो गया 10। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। तो के इक्वल टू 1 सी नॉट इंटू 10। अरे ठीक है भाई, अब किसके लेना है, 75% के लिए, तो आप 75% का फॉर्मूला लाना पड़ेगा वहां पर। क्या फॉर्मूला था, के इक्वल टू 1/t इंटू एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ये तो है। तो k इक्वल टू 1/t, t निकालना है, और कितने पर निकालना है, 75% पर। अरे आ रहा है समझ में, तो 75%, x का मान कितना हो गया 75, यहां कितना हो गया 100 माइनस 75 बराबर 25 हो गया, ये 25 थी यहाँ 75, यानी k इक्वल टू हो गया 1/t इंटू 3/100, और इसको किसके बराबर करना है, इसके बराबर, 1/100 इंटू 10 आ गया, 100 से 100 कट गया, t बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 30। बोलो समझ में आया कि नहीं है, कि पहले क्या करना है, पहले अपने को k निकाल लेना है अर्धायु के लिए, और अर्धायु के लिए k निकाल लिया, उस k को उठा के आना, k तो नियत होगा ना, किसी भी समान अभिक्रिया के लिए, समान कोट के लिए k का मान सदैव समान होता है। कोई डाउट यहां तक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लो, फटाफट सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो।
2a से प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया, ये लिया। अर्ध आयु फिर ले रहा हूं मैं, कितना ले रहा हूं 10 सेकेंड। अब मैंने आपसे पूछा बताओ बच्चों 87.5% के लिए कितना होगा। सभी बार बार हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और एक तरीका भी अडॉप्ट कर ले रहे हैं। तो पहले अपन के निकालेंगे, कितना हो जाएगा के, फॉर्मूला लगा लो, कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 10, ये तो आ गया। अब 87.5 के लिए ले लो, तो k इक्वल टू 1/t निकालना है, 87.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस 87.5, ये 12 दशमलव कुछ आ रहा होगा, आ रहा है। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। आ गया, बराबर कर दिया। 1/100 इंटू 10 बराबर 1/t इंटू 7 बटा 100, 100 से 100 कट गया, t बराबर आ गया 70 से। आ गया समझ, क्लियर हो गया। अब जरा कमाल की बात देखो, यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाना, गौर करो इस पे। छींक दे तू। जीरो ऑर्डर के लिए मैंने क्या सिखाया, जीरो ऑर्डर के लिए मैंने सिखाया कि 75% अगर हम निकालेंगे तो यहां 3/2 t 50% है, हाँ या ना। और 87.5% के लिए निकालेंगे 7/4 इंटू t 50%। समझ में आया? तो कुछ दिमाग में कुछ चमका क्या कि यहां 75% अगर निकालेंगे तो नीचे वाली संख्या उड़ गई, 3 इंटू t 50%। आया समझ में? ये तो आंसर निकाला, हाँ। और यहां 87.5% निकालोगे तो नीचे वाली संख्या उड़ गई, आया। और ये किसके लिए है, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी चलो साथ में लिख ही देते। कितना था, t 75% के लिए दिया, 2 इंटू t 50%, और t 87.5 के लिए कितना था, कितना था 3 इंटू t 50। बोलो सही है कि नहीं है जुगाड़? तो उन दोनों के बीच में तो है, हाँ चमत्कार है उन दोनों के, जीरो और सेकेंड ऑर्डर के बीच का रिलेशन निकल गया। ये अलग कहानी, फर्स्ट वाला तो अलग ही कहानी पे जाता है। बोला भाई मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो रेडियो एक्टिव हूं, है ना, देखो मैं खत्म तो होऊंगा नहीं, तुम कुछ भी कर लो, ठीक। क्या कहते हैं उसको जो कभी निपटता नहीं है, अमर है, हाँ ये अमर है भाई, ये कभी ना खत्म होगा। समझ में आया कि नहीं है? बोले तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं खत्म होगा, यानी कि अलग ही कंडीशन है इसकी, और इन दोनों की अलग कंडीशन। समझ में आया? तो उनका ठीक है भाई, हम भाई भाई भाई, तू 2 से भाग देना, तू मत देना, तू 4 से भाग देना, तू मत देना। हाँ भोले वाल तुम्हारी तरह, सही। ये था जबरदस्त जोक, इसकी तरह कोई भोला वाला हो सकता है। इसका भोलापन जानना है तो इसके मोहल्ले में जाना पड़ेगा हमें, वहां से इसके बारे में मालूम चलेगा। वहां सिंसियर रहते हो तो यहाँ क्या मतलब दिक्कत है क्या यहाँ पर? मतलब यहाँ क्या राक्षस लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर तुम सिंसियर नहीं रहते हो? बोले मेरी प्रजाति के लोग मिल जाते हैं, भाई बंधु मिल रहे हैं, तो इसलिए मेरे अंदर के कीटाणु बाहर आ जाते हैं, ऐसा कुछ है? चलो आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। बाकी आगे की कहानी आप कर ही लोगे। तो ये अर्ध आयु में मैंने कहानी को आपको बता दिया, ठीक है। चलो अभी तक मैंने केस 1 बताया है, जहां पर मैंने क्या किया था, जहां पर मैंने 2 अभिकारक लिए थे, है ना, समान अभिकारक थे। लेकिन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया 2 अलग अलग अभिकारकों के लिए भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। समझ में आ गई बात? 2 अलग अलग अभिकारकों के लिए भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है। अब ऐसी स्थिति अगर कहीं पर आ जाए तो फिर ऐसी स्थिति को कैसे सोचा जाएगा? तो मान लेता हूं स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक a और b है। अच्छा इसमें एक चीज है भाई, एक दूसरे से बड़ा तो होगा ही होगा ना, अगर दोनों समान हो जाएंगे तो फिर वही पुरानी स्थिति आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी?
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक दूसरे से अलग अलग करना पड़ेगा, एक बड़ा एक छोटा होगा ही होगा। तो मान लेता हूं a इज ग्रेटर देन b, मैंने मान लिया a ज्यादा है b से। अब बताओ t इक्वल टू t पे क्या होगा, वियोजन होगा भाई, और वियोजन होगा तो यहां से x खत्म होगा, अरे हाँ है ना, यहाँ कितना खत्म होगा, यहाँ भी 100% रस समीकरण मिति के अनुसार। यहाँ पर x का वियोजन होगा तो यहाँ पर x का वियोजन होगा, तो यहाँ कितना बचेगा a माइनस एक्स, यहाँ कितना बचेगा b माइनस एक्स। समझ गए, क्लियर है। अब जरा मुझे बताओ यार, दर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दर बराबर क्या लिखूंगा के, अब क्योंकि दोनों आ गए ना, दोनों आ गए तो a इंटू बी दोनों लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। दर बराबर के a इंटू, क्लियर हो गया। अब जरा यहां पर दिमाग थोड़ा सा चलेगा, ज्यादा चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और यहां पर क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन, ठीक है, सॉरी पार्शियली इंटीग्रेशन, नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि यहां से इसको नीचे लाना पड़ेगा। कुछ आइडिया, कुछ दिमाग में चल रहा है, ज्यादा खतरनाक हो रहा है तो मैं बता देता हूं, इसको चेंज कर दे रहा हूं। दर बराबर के ए इंटू बी, इसको मैं लिख रहा हूं dx डिवाइड बाई dt। अब कहोगे सर ऐसे कैसे, परिवर्तन कर लिया मैंने, जितने का परिवर्तन बटा समय, अरे हाँ है ना, परिवर्तन बटा समय, बराबर क्या लिख दिया के, यहाँ कितना है a माइनस एक्स, यहाँ कितना हो गया b माइनस एक्स। बोलो ये समझ में आया, लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसको नीचे ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, यहाँ क्या होगा dx, यहाँ क्या होगा a माइनस एक्स b माइनस एक्स, हो जाएगा, क्लियर। और यहां क्या हो जाएगा आपका k, और यहां क्या हो जाएगा dt। अब t का मामला वही है, और यहां पर जो आएगा वो कितना, परिवर्तन की बात कर रहा हूं, कितना है, पहले कितना था 0, कितना खत्म हो गया x, अरे आया समझ में, x खत्म। तो यहां पर इंटीग्रेशन कहां से होगा, 0 से x का, कोई डाउट, 0 से x तक का होगा। अब होगा इसका इंटीग्रेशन, जो पड़ेगा तुम पर भारी, क्योंकि पता ही नहीं है कितने लोगों को आता है इसका इंटीग्रेशन, नहीं आता, नहीं आता, कोई बात नहीं, बोले जहां पर हमें कोई चीज नहीं आती हम रट डालते बस, ठीक है। तो भाई यहां पर मैं यही कहूंगा कि ठीक है रट ही डालो, यहां पर 2.303, ये तो पता ही है, t ये भी पता ही है। अब यहां देखो होता है a माइनस b, बड़ा माइनस छोटा, कौन बड़ा है, a बड़ा था, में से छोटे को घटा दो, क्या होगा a माइनस b, बड़ा कौन है यहां पर a, छोटा कौन है, यहां तो समझ में आ गया, ठीक है भाई साहब, log बेस 10 जानते हो। अब जो छोटा है, जो छोटा है उसको ऊपर रखो, जो बड़ा है उसको नीचे रखो, क्या कहा, जो छोटी मात्रा है उसको ऊपर, जो बड़ी मात्रा है उसको नीचे। और अब जब यहां पर छोटी मात्रा रखी है तो गुणा कर दो बड़े वाले से a माइनस एक्स, गुणा कर दो a माइनस एक्स, कर दिया, और जैसे ही ऊपर गुणा किया वैसे ही नीचे b1। बस भाई साहब सूत्र तैयार, देखा सूत्र तैयार, लो हो गया। अब कहां से आया क्या आया, क्यों दिमाग लगाया, अपन डायरेक्ट कर ले रहे हैं ना, सूत्र ही पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, हाँ न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, चिंता मत करना, समझ में आया, सूत्र ही पूछेगा तो पूछेगा। ये तो सारी कहानी पहले वाला जो केस था उससे हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन उसी बेस पर बन जाते हैं, लेकिन किस्मत खराब तो कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे वाले का मैंने फॉर्मूला दे दिया, याद कैसे करना है, प्रथम कोटि से अभिक्रिया से मिलता जुलता फॉर्मूला है, दो अभिकारक हो गए, यहां हो गया k बराबर 2.03 डिवाइड बाई टी, जानते हैं a माइनस बी, बड़ा माइनस छोटा, ध्यान रखना, और अगर b बड़ा हो गया तो b माइनस ए हो जाएगा, जो बड़ा होगा माइनस होगा छोटा, अरे समझ गए, a माइनस बी लॉग बेस 10, जो छोटा वो ऊपर, जो बड़ा वो नीचे, जो छोटा वो ऊपर, वो बड़ा नीचे, जो छोटा वो ऊपर, वाह वाह, जो बड़ा वो नीचे। और जब आपने छोटा ऊपर रख दिया है तो फिर बड़ा वाला जो कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लाई कर दो, और जो छोटा वाला है नीचे रखा है तो उसका उल्टा फॉर्म में मल्टीप्लाई।
ये फॉर्मूला आपसे केवल पूछा जाएगा, फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। टेंशन लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। पहली बात खत्म हो गई। चलो अब चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, नहीं आएगा, अच्छी बात है। अर्धायु क्या होगा? अगर मैं यहीं पर अर्धायु की बात करूं तो सोचो 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 सोचो, क्या ए की अर्धायु बी की अर्धायु के समान होगा? अरे यार सोचो यार, ये कौन सी बात, दो तत्वों की अर्धायु समान होती है क्या? क्या ए की बी से समान होगी? क्या नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पर तो इकलौता टी लिखा है तुमने, अगर अर्धायु करने बैठेंगे तो ए का लिखेंगे कि बी का लिखेंगे? तो दूसरी बात यहां पर यह है कि अर्ध आयु के बारे में भी कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, अर्धायु के बारे में भी कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा? सूत्र पूछेगा। तो सूत्र समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है भाई, यहां तक आपकी कहानी समझ में आ गई। चलो नोट करो, फिर आगे बताते हैं। कहां से नोट करना है? अच्छा बहुत ज्यादा है, घर पे कर लोगे पक्का? चलो मैं पढ़ाई देता हूँ, सिलेबस तो आगे खींचना है। चलो तो हमने यहां पर क्या सीख लिया? हमने सीख लिया द्वितीय कोटि अभिक्रिया, बात नहीं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में उसका पहला केस भी सीख लिया और सेकंड केस भी सीख लिया, दोनों केस हम लोगों ने सीख लिए। अर्धायु, पहले वाले का अर्धायु हमने देख लिया, दूसरे वाले का अर्धायु हमें देखना नहीं है। तो चलो यहीं पर कुछ बातें और कर लेते हैं। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं, ग्राफ की तो बात रह गई है तो ग्राफ भी ले लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ। अब देखो ग्राफ के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, इस पॉइंट पर अपन ने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ग्राफ में फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, उसी फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? दर बराबर के ए की घात 2 है कि नहीं है? एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो दर बराबर के ए की घात 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया, यहाँ दर ले लिया, या ए की घात 2 ले लिया, समझ में आ गया? तो बताओ क्या होगा, कैसा जाएगा? सीधी सी बात है, ऐसे जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे दर और ए स्क्वायर में है ना, दर और ए स्क्वायर में है कि नहीं है? तो कैसे ग्राफ जाएगा? ऐसे जाएगा। कोई डाउट यहां तक? प्रवणता क्या हो जाएगी? प्रवणता ढाल क्या हो जाएगी? के हो जाएगी। ये रहा पहला फॉर्मूला। चलो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में क्या था? दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/C0 और 1/CT वाला, सॉरी 1/CT माइनस 1/C0, यहां लिख दे रहा हूं 1/CT माइनस 1/C0 इज इक्वल टू KT, ठीक है। अब यहां पर ग्राफ ले लो, दूसरा ग्राफ आ गया हमारे पास, 1/CT यहां ले लिया, ठीक है, और T ये ले लिया। बताओ बच्चों ग्राफ क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगा लो, क्या होगा? 1/CT माइनस 1/C0, इसको इधर ले गए तो यहाँ क्या होगा? 1/CT इक्वल टू 1/C0 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? C प्लस mx। सही जा रहे? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो भाई इसको ऊपर की ओर ले लो, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये कितना होगा? 1/C0 और ग्राफ चला गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रवणता कितनी हो जाएगी? फिर से बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में प्रवणता फिर से हो जाएगी क्लियर। चलो तीसरी बात करते हैं अर्धायु में। अर्धायु में तो अर्धायु में क्या था बताओ जरा? T½ इक्वल टू कितना था? 1/K इंटू C0। अरे हाँ या ना? तो हम एक ग्राफ ले लेते हैं। कौन सा ले लें ग्राफ? T½ सिंपल ग्राफ आता है 1/C0। ये क्या होगा? आ गया? प्रवणता कैसी हो जाएगी? यहाँ पर भी प्रवणता कितनी हो जाएगी? K हो जाएगी। और अगर मैं कहूं T½ और C0 का ग्राफ लोगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे ऐसे आ जाएगा, कर लोगे? अरे समझ में आया कि नहीं? और यहां पर अगर मैं ग्राफ ले लूं, यहाँ पर A का ग्राफ ले लूं तो क्या होगा?
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हो, ऊपर की ओर जाता है। समझ में आ गया? तो वैसे कर लो। अरे होशियार बच्चे थे। 1/k, 1/k, ठीक है। तो प्रवणता जो हो जाएगी 1/। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सन्नाटे में क्यों चले गए? इतना समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? तो ये हमारे पास में ग्राफ होता है। तो ग्राफ से रिलेटेड ये बात आपको दिमाग में रखनी है, t½ और 1/c। चलो आगे बात करते हैं। ये बातें मैंने आपको बता दी यहां पर, ग्राफ भी बता दिया। अब हम चलते हैं अगली चीज पर। अब हमारे पास में कुछ कहानी इस प्रकार की है, बात ना करें, a प्लस बी से उत्पाद बना है। सुनना, आप थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा अपने को। a से b, a प्लस बी उत्पाद बना है और यहां पर ये a है, यहां ये b है। और मैंने क्या किया, इस b में इस b को या इसको दे लो a को, a का जो मान है वो b से बहुत बड़ा कर दिया। a का जो मान है वो b से बहुत बड़ा कर दिया। इसका मतलब मैं दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूं कि अधिकता में लिया है, अधिकता में। ठीक है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t, यहां कितना हो गया a माइनस बी, यहां हो गया log बेस 10 b a माइनस एक्स डिवाइड बाई a b माइनस एक्स। बोलो ये समझ में आया? अब कौन बड़ा है? a बड़ा है। किससे बड़ा है? b से। क्लियर? तो अब सोचो जरा, अगर a b से बड़ा है तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा? a। और a अगर b से बड़ा है, a अगर b से बड़ा है तो a x से भी तो बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है a माइनस एक्स बराबर, अरे हाँ है ना? समझ में आया? तो चलो अब देखो इससे क्या खेला होने वाला है। देखो k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t मल्टीप्लाई बाई a हुआ, आ गया, log बेस 10 आ गया, b रहेगा, a माइनस एक्स की जगह a हो गया, b माइनस एक्स हो गया, a से कैंसिल आउट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो फाइनली यहां पर आ गया k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t इंटू a, यहां हो गया log बेस 10, यहां हो गया b अपॉन b माइनस एक्स। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ऐसा कुछ फॉर्मूला कहीं था? 2.303 डिवाइड बाई t log a अपॉन a माइनस एक्स था, यहां b माइनस एक्स हो गया। आया कुछ जाना पहचाना? भूली बिसरी यादें थी? एक साल पहले पढ़ा था? अच्छा, दो चार दिन पहले पढ़ा था। एक दिन पहले तो नहीं पढ़ा, 2-4 दिन पहले आ गया। तो अब इसको मैं कर दे रहा हूं सेकेंड ऑर्डर। देखो यहां पर यह आ गया सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। भाई ये सेकेंड ऑर्डर ही तो है ना? हाँ है ना? द्वितीय कोटि की तो बात कर ही रहे, फॉर्मूला हमने द्वितीय कोटि का ही तो लगाया है, ये द्वितीय कोटि हो गया। इक्वल टू यहां हो गया, इसकी जगह पर लिख दिया k फर्स्ट, इनटू क्या कर दिया 1/k। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी को अधिकता कर देते हैं तो उस जगह पर उसका प्रथम कोटि दर स्थिरांक भी ज्ञात किया जा सकता है, और वो बराबर हमेशा कितना होगा? उस मान के गुणा द्वितीय कोटि के दर स्थिरांक के। बोलो ये एक नई चीज समझा दी मैंने आपको। सोच पाए थे कि ऐसा भी कुछ यहां कहीं होने वाला है? ऐसा हो कि अगर आपने किसी एक को अधिकता कर दिया है तो उस कंडीशन में वहां पर क्या हो जाएगा? उसके दर स्थिरांक के मध्य भी संबंध ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मूले से दिख रहा है? क्लियर हो गया? अगर ऐसा कहीं होता है
तो आप एक चीज और भी सोच पा रहे हैं, अगर नहीं सोच पा रहे तो सोचिए कि पहले हमारे पास में द्वितीय कोटि थी जिसका दर स्थिरांक हम यहां रखे हुए थे। पहले हमारे पास द्वितीय कोटि अभिक्रिया थी, सुनिएगा मेरी बात को, पहले मेरे पास द्वितीय कोटि अभिक्रिया थी जिसका मैंने दर स्थिरांक याद रखा, लेकिन जैसे ही किसी एक को अधिकता किया उस स्थिति में वो अपनी प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरफ चला गया। इसको अधिकता किया, किसको, किसी एक को अधिकता किया मैंने, और जैसे ही मैंने किसी को एक को अधिकता किया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरफ चला गया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को आभासी अभिक्रियाएं कहते हैं, सूडो रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? सूडो रिएक्शन। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो यहीं पर अब अगली बात करने जा रहा हूं मैं, और अब बात करने जा रहा हूं आभासी कोटि अभिक्रिया। इसको बोलेंगे सूडो पसूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो होता है, हम तो बचपन में पसूडो पढ़ते थे भाई, अच्छा लगता था बोलने में, फीलिंग आती थी, पसूडो, है ना? सूडो अच्छा, सूडो फॉर फिजिक्स में समझ में ही नहीं आता था। आभासीय, ओ माई, आभासीय की आभासीय? ओहो, किससे पंगा ले लिया मैंने। लो भाई, अब ठीक है, अब चलो, अच्छा लगा। आभासी कोटि अभिक्रिया समझ में आया? क्या लग रहा है? अबे यार भाई, अब ठीक है, अभी मैं निकाल दूं 10 गलतियां तो अभी घूमते रहोगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है। मतलब गलतियों पर फोकस है। छोटे बच्चे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार एडवांटेज लेके जाओगे, है ना? मतलब दूसरा बेचारा इसी से परेशान है कि वो पहले पैदा हो गया, तुम बाद में पैदा हुए, इसकी टेंशन है ना। आभासी कोटि अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है। क्या सिखाया मैंने? अब वही बात मैं यहां करने जा रहा हूं। मैंने लिखा A प्लस बी से प्रोडक्ट, समझना मेरी बात को, इस कंडीशन पे ये रखा हुआ था, A प्लस बी से प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने क्या कर दिया? एक को अधिकता कर दिया, इसको मैंने अधिकता कर दिया। जब तक अधिकता नहीं किया था उस जगह पर कोटि कौन सी थी? बोलो, 2। अरे कौन सी थी? 2 थी। उस जगह पर कोटि कौन सी थी? 2। अब कैसी हो गई? 1। पहले कितनी थी? 2। अब कितनी हो गई? 1। यानी कि 2 से किस में कन्वर्ट हो गया? 1। इसका मतलब अधिकता वाला नहीं लिया जाएगा। तो इसका दर अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? दर बराबर के A की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 0, B की घात 1। बोलो, आ गया समझ? ठीक है। अगर मैं कहता हूं आणविकता कितनी होगी, आणविकता कितनी होगी, तो आणविकता तो 2 दिख ही रही है, आणविकता में कोई बदलाव नहीं। यानी कि एक चीज समझ में आ गई है कि अगर कहीं कोई अभिक्रिया चल रही है और किसी एक को अधिकता में कर दो तो कोटि में परिवर्तन हो जाता है। ये तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहा मैंने? कि अगर एक को भी अधिकता कर दो तो कोटि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्या? अगर मैं मान लो ऐसी कंडीशन हो जाए, A प्लस बी प्लस सी से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्लियर है? ये बना रहे हैं, सामान्य रूप से दिख रहा है हमको यहां पर कि ऑर्डर कितना हो रहा है? 3। अगर मैं कैसा हूं कि ये कह सकता हूं कि एक पद अभिक्रिया है, तो मैंने मान लिया यहां पर ऑर्डर कितना निकला, मैंने यहां पर 3। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि सी को मैंने क्या कर दिया बच्चों? एक्सेस कर दिया एक्सेस, अधिकता में कर दिया। और इसको अगर मैंने एक्सेस में कर दिया तो अब आप सोचो कि अब कोटि कितनी हो जाएगी? 2। बोलो, होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसका मतलब यहां पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि 3 से 2 में। क्या मॉलिक्युलरिटी में कोई चेंज आया? नहीं, मॉलिक्युलरिटी में कोई चेंज, किसी को अधिकता करने से मॉलिक्युलरिटी, आणविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोटि में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है? इस तरह से इसको बोलते हैं आभासी एक अणुक अभिक्रिया, आभासी एक अणुक अभिक्रिया, आभासी द्वि अणुक अभिक्रिया। क्लियर है? जैसे यहां पर बात करते तो ये है आभासी एक अणुक अभिक्रिया, ये है आभासी द्वि अणुक अभिक्रिया। ये शब्द है आभासी, इसके आगे लिखा हो चिपका देना, मतलब मामला गंभीर है कि जो होना चाहिए था वो नहीं होता, एक कम हो जाता है। लेकिन देख लेना कितनी अधिकता की जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल भी देखो, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो बोले आभासी अणुक अभिक्रिया कौन सी है?
सुनो, इस पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है केन शुगर जानते हैं हम लोग, शर्करा जानते हैं, ठीक है। शर्करा क्या होता है? C12H22O11, हाँ होता है। क्या करते हैं बच्चों इसका क्या करते हैं? जलीकरण करते हैं, अम्लीय माध्यम में। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, अगर कहीं पानी दिख जाए, सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन के अंदर कहीं बात पानी दिख जाए तो पानी ही अधिकता में होता है, इस बात को समझना। क्या कहा मैंने? पानी अधिकता में होता है। जरूरी नहीं है कि वहां लिखे, पानी जरूरी नहीं है कि वहां लिखे, मतलब पानी लिखे अधिकता लिखे, जरूरी नहीं है। पानी लिखे अधिकता जरूरी नहीं है कि लिखे। पानी दिखा लबालब है भाई, बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि थोड़ा सा पानी दिया जाए, समझ में आया? पूरा पानी दिया जाएगा, इच्छा अनुसार पानी दिया जाएगा, तो उसको कभी काउंट नहीं किया जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर पानी है, क्या करेंगे? जलीकरण करेंगे, क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर? क्या हो जाएगा? ये क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो मुझे बताओ ये अधिकता में हो गया तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? किसको लिया जाएगा? इसको लिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट यहां पर? चलो एक और एग्जांपल, एस्टर जानते ही है, CH3COO C2H5, हाँ या ना? क्लियर है? इसको जल में डाल दो, डाल दिया, जल में डालते हैं, अम्लीय माध्यम में डाल रहे हैं, जलीकरण अम्लीय माध्यम में किया। क्या बनता है? एस्टर का जब जलीकरण करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर CH3COOH एसिड और अल्कोहल C2H5OH बनेगा। फिर से पानी दिख गया भाई अपने को, पानी दिख गया, फिर से दिखा पानी, ये पानी तो किस पर होगा? इस पर होगा। समझ में आ गई बात? ऑर्डर कितना होगा? क्लियर है? चलो एक और कर लेते हैं, इसको क्षारीय माध्यम में भी ले लेते हैं। यहां पर हो गया CH3CO C2H5, देखो इसका जलीकरण दोनों माध्यम में हो जाता है। समझ में आ गया? दोनों माध्यम में हो जाता है। यहां पर बेस, उसी तरह से यहां पर CH3COOH प्लस यहां पर क्या हो गया? C2H5OH। क्लियर हो गया? फिर पानी की कंडीशन वही हो गई, फिर पानी हो गया, इसका मतलब ये लेंगे, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बस यही गलती कर जाओगे, नहीं करना है, नहीं करना है, दिमाग में रखना है, ये बात दिमाग में रखनी है। क्या जलीकरण नहीं करना है? जलीकरण करना है, लेकिन अम्लीय माध्यम, अरे जो मैं कह रहा हूं वाटर नहीं रखना है, मतलब हद है, कुछ भी बोलते रहते। अम्लीय माध्यम में 1 होगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में भाई साहब 1 नहीं होता, क्षारीय माध्यम में 2 होता है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? और यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है दर बराबर के, यहाँ पर एस्टर, ये कौन सा है? CH3COO C2H5, ये, और जो OH माइनस यहाँ लिखा हुआ है, क्या? क्षार लिखा है, ये काउंट करता है। और ये कहां से, दर कहां से निकल के आता है? मैं बार बार बात बोली थी मैंने, दर कहां से होता है? ये होता है RDS स्टेप से, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो दर निर्धारण पद में भाई साहब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, इसलिए दोनों को लिया जाता है। अब समझ में आ गया? दर निर्धारण पद में दोनों की कंडीशन, दोनों की सांता ली जाती है, इसकी सांता और इसकी सांता। इसलिए ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में 1 होता है, अम्लीय माध्यम लोगे 1, क्षारीय माध्यम लोगे 2, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शायद वहां पर लैंग्वेज में मिल सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, वही होता है सूडो छदम, वही है आभासी छदम, वही है, ठीक है। अरे आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चले आगे, चलो अगली बात पे चलते हैं। तो मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बता दिया कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में क्या क्या कंडीशन होती है। चलो एक बात और सिखा देते हैं, चलो अब एक और बात सिखाते हैं, यूनिट। और यूनिट हम बात करेंगे दर तथा दर स्थिरांक। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। तो दर तथा दर स्थिरांक का मात्रक, क्लियर। अब हम सीखेंगे दर तथा दर स्थिरांक का मात्रक।
ठीक है भाई, दर का मात्रक बताओ क्या होता है? मोल पर लीटर। सीधी सी बात है भाई, दर क्या होता है? दर बराबर हम लोग सांद्रता का परिवर्तन बटा समय का परिवर्तन। बोलो हाँ या ना? लिया? ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज सिखाता हूं, रुको रुको, एक और चीज दिमाग में आ गई। देखो मैंने तुमको क्या क्या सिखा दिया, मैंने तुमको सिखा दिया जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, एक और सिखाते हैं nth ऑर्डर, n कोटि अभिक्रिया, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, n कोटि अभिक्रिया। अब ये n कोटि की अभिक्रिया तुम ही लोग बनाओगे, चलो कॉपी में रफ में चलो, n कोटि की अभिक्रिया मेरे साथ में सॉल्व करो इसको। हमें एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब k का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? k का मान निकालना है। चलो 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 चलो, ट्राई करो ट्राई करो, क्योंकि हाँ बहुत देर से हाथ नहीं चला रहे हो तो थक गए होंगे यार, मतलब जम गए होंगे यार, तो दिमाग चलता नहीं है। बोले बोले यहाँ की कोशिका तंत्र यहाँ की कोशिका तंत्र से मैच करती है हमारी, है ना? ऐसे ही कुछ होता है। हाँ चलो शुरू करो। तो हमें nth कोटि बनाना है Na से उत्पाद। ठीक है बच्चों, तो शुरू करो। क्या करेंगे? Na से उत्पाद, यहां A ले लो और यहां पर A माइनस एक्स, यहां पर t इक्वल टू 0, यहां t इक्वल टू, क्लियर? चलो ठीक है, दर बनाओ। दर बराबर क्या हो जाएगा? k a की घात n। ठीक है, वहां चाहो a अपॉन a माइनस एक्स रहना चाहो, या फिर c नॉट सी टी, जो सही लगे। c नॉट सी टी ठीक रहेगा, वही लगा लो, c नॉट सी टी। दर बराबर कितना हो जाएगा? k a की घात n। हाँ ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करो जल्दी जल्दी। दर बराबर k a की घात n। ठीक है, यहां लिख दो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, सही लिखा। साथ में चलो k a की पावर n। अब क्या करेंगे? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, माइनस डी ए डिवाइड बाई a की घात n इज इक्वल टू k डी टी। वेरी गुड, इंटीग्रेशन लेके जाओ, माइनस डी ए डिवाइड बाई ए एन, इंटीग्रेशन कर दो, इक्वल टू k डी टी। इंटीग्रेशन कर दो 0 से t, यहां c नॉट और यहां सी टी। फॉर्मूला बता दिया ना, 1 अपॉन एक्स की पावर 2 वाला ग्राफ, 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का मैंने फॉर्मूला बताया था, और 1 अपॉन एक्स का वाला बताया था। क्या होगा बताओ? यहां माइनस करें आगे, बोलो क्या होगा? a की पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस एन प्लस 1, और यहां पर कितना हो जाएगा? c नॉट, यहां हो जाएगा c। सही लिखा मैंने? कोई गड़बड़ी हो बता देना। ठीक है, इज इक्वल टू यहां कितना हो गया? k इंटू टी, और t कितना हो जाएगा? 0 से आ गया, मिल रही है? कर आगे सॉल्व। c नॉट सी टी माइनस ए एन माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एन प्लस 1। अब एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस कट जाएगा, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन ए की पावर, सोच के देखो, n माइनस 1, सही लिखा मैंने? देखो देखो भाई, ये माइनस इधर था, यहां से नीचे से ले लिया तो कितना हो गया? 1 माइनस एन, मतलब 1 माइनस एन एन ए, इसको n माइनस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यहां ये ऊपर नीचे आएगा, तो आगे एक और आ जाएगा, क्या आ जाएगा? n माइनस 1। ये सही है? अरे देखो यार, यही आएगा 1 अपॉन ए की पावर n। गलत आ रहा है क्या भाई? यहाँ 1 माइनस एन था, यहां पर इसको नीचे ले आओगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। ये यहां कितना था? यहाँ 1 माइनस एन था, माइनस कॉमन ले लोगे तो n माइनस 1 हो जाएगा यार। हो गया क्लियर? लिमिट क्या हो जाएगी? c नॉट से सी टी,
इज इक्वल टू के टी से 0 से टी हुआ। अब देखो आगे यहां पर क्या होगा, 1/n-1 रहेगा और अब यहां पर क्या आ जाएगा 1/ct n-1 माइनस 1/c0 n-1। अरे हाँ है ना, इक्वल टू लो ये आ गया 1/n-1 1/ct n-1 माइनस 1/c0 n-1 इक्वल टू kt। अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। 1/n-1 1/ct n-1 सही है, माइनस 1/c0 n-1 इक्वल टू, लो भाई ये आ गया nth ऑर्डर n कोटि अभिक्रिया का k, n कोटि अभिक्रिया का k। मतलब इस फॉर्मूले से आप किसी भी कोटि के बारे में, उस कोटि के k के बारे में गणना कर सकते हैं। ट्राई कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। एक बात मुझे बताओ, n इक्वल टू 0 रख रहा हूं, चलो बताओ 0 रखा है, n इक्वल टू 0, यहां क्या होगा 1/-1 ये होगा, समझ गए। 1/, यहां पर क्या रखो 1/ct -1 माइनस 1/c0 -1 इक्वल टू kt। तो ये माइनस ऊपर रहेगा, ct ऊपर चला गया, यहां क्या हो जाएगा ct माइनस c0 इक्वल टू kt। अरे हाँ या ना, यही तो होता है c0 माइनस ct इक्वल टू kt, यही तो फॉर्मूला था। आ गया, समझ में आया कि नहीं है। c0 माइनस ct इक्वल टू, चलो अभी जो निकाला था, अभी द्वितीय कोटि का निकाला था, अभी द्वितीय कोटि का निकाला था, n इक्वल टू 2। सोच के देखो 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 यहां पर क्या होगा 2 माइनस 1 तो 1/ct सही जा रहा है, माइनस 1/c0 इज इक्वल टू kt। आ गया ना। अच्छा 3 का निकाले तो क्या होगा, तो 1/2, बहुत बढ़िया आया। 1/ct का स्क्वायर, 1/ct का स्क्वायर माइनस 1/ इक्वल टू 4 का निकाले निकल जाएगा, 5 का निकाले निकल जाएगा, आधे का निकाले तो क्या होगा, अरे हाफ भी तो निकल सकता है, क्या होगा 1/2 यानी कि 1/-1/2 नीचे होगा, अरे होगा कि नहीं होगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 1/ct ct की पावर -1/2 माइनस 1/c0 -1/2 इक्वल टू kt। तो ये माइनस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, माइनस में ऊपर गया, ये माइनस वाला फिर ऊपर चले गए, ये भी अंडर रूट ये भी अंडर रूट, तो k माइनस आएगा कि प्लस आएगा, बता रहे क्या आएगा। ये ऊपर चला गया तो यहां क्या होगा अंडर रूट, ये ऊपर चला गया तो अंडर रूट, तो आगे क्या होगा माइनस, तो -2 अंडर रूट ct माइनस अंडर रूट इक्वल टू, तो पलटना पड़ेगा अंडर रूट c0 माइनस ct। अरे हाँ या ना, ये आगे जाएगा ये पीछे जाएगा, कर लोगे। अरे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, k माइनस नहीं होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट यहां तक। और अगर n इक्वल टू 1 ले ले तो n इक्वल टू 1 ले ले तो 0 0 0 0 k बराबर 0, क्या ये पॉसिबल है, तो भाई सब कुछ करना लेकिन इसके लिए प्रयोग मत करना, इस फॉर्मूले का प्रयोग मत करना।
वहां तुम्हें तरीका बता रखा है उस फॉर्मूले का प्रयोग करना। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? तो यहाँ पर हमने आपको एक चीज nth ऑर्डर के बारे में बता दी। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी फिर कल आ जाए।